पृथ्वीराज से मेरा सवाल है कि आपने इतनी बार क्यों, आपने भी दया की अति कर दी। एक बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार, ठीक है, पर बार बार वो आ रहा है ना। तुम्हारी भी तो अपनी सेना मर ही रही होगी, 2-4 तो मरे होंगे भाई। जब हम तुम युद्ध करेंगे तो हम कितने भी क्षति आपको पहुंचाएं, पर आपसे हमें कुछ ना कुछ क्षति तो पृथ्वीराज जी की भी कुछ क्षति तो हुई होगी। मोहम्मद गौरी के युद्ध से इनकी भी कोई सेना मरी होगी। तुम बार बार क्यों छोड़ रहे हो उसे? 2 बार छोड़ दिया सही है, 4 बार छोड़ दिया सही, अब मार दो। नहीं मारा, उसने पकड़ लिया। और जब उसने पकड़ा जयचंद के सहयोग से, तो एक मौका दिया क्या पृथ्वीराज को? बोलो, ले जाके आंखें फोड़ दी कि नहीं? दया इतनी भी ना करो साहब कि तुम्हारी दया के कारण तुम्हारी पत्नी को जिंदा जलना पड़े। इनकी पत्नी संयोगता को जिंदा जलना पड़ा था, जौहर करना पड़ा था इनकी दया के कारण। और कर लो दया, उस पर करो जो दया के योग्य है। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण का पहिया जमीन पे धस गया, रथ का। भगवान ने कहा मार दो, पहिया उतारने, पहिया उठाने उतरे ना कर्ण, मार दो। अच्छा ये बताओ, मार देना सही है कि गलत है? हैं? गलत है। क्या करते, ना मारते? भगवान ने कहा मार दो, अर्जुन ने कहा ये अधर्म है, अर्जुन ने कहा ये गलत है। भगवान ने कहा सुनो, आप जो कह रहे हैं आपका उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप कहां गलत हैं अभी आपको पता लगेगा। भगवान कह रहे हैं कि मार दो, अर्जुन बोली ये गलत है। युद्ध का नियम है कि योद्धा नीचे हो तो उस पर प्रहार नहीं करना। प्रभु ये नियम आप नहीं बनवाए और आप कह रहे हो तोड़ दो। भगवान बोले कि अर्जुन, भरी सभा में जब तेरी पत्नी की लाज लुट रही थी, तब ये कर्ण बैठा बैठा क्या बोल रहा था? द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, 6ठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? जैसे 5 वैसी 6। तो बोलो, क्या ऐसा कहना धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया, ये अधर्मी है, तो अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। यही कृष्ण की नीति है। तुम धर्मी होते तो देखो, आप धर्मात्मा हो तो मैं धर्मात्मा हूं, और आप अधर्मी हो तो फिर मैं आपके साथ धर्म नहीं कर सकता ना साहब, क्योंकि आप धर्म की भाषा समझते ही नहीं। अरे धर्म की भाषा जो समझते ही नहीं। अब ये बताओ कि आप तो सामने से युद्ध करना चाहते हो, लेकिन कोई आपके पीठ पीछे आके बाण मार के चला जाए, तलवार मार के चला जाए, तो इसलिए अधर्मी को अधर्म से मारना पड़ेगा। उदाहरण दूसरा सुनो, झूठ बोलना सही है कि गलत है? बोलो, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे झूठ बोलना गलत है साहब, पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं महाभारत में, झूठ बोल दो, बोल दो। धर्मराज, भगवान ने एक झूठ फैलाया महाभारत में। क्या झूठ था? कि अश्वत्थामा मारा गया, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, जबकि मारा नहीं गया था। भगवान बोल रहे हैं झूठ बोल दो। अब ये बताओ, भगवान झूठ बोलने का क्यों बोल रहे हैं? भगवान तो सबको सच का ज्ञान देते हैं, क्यों बोल रहे हैं बोल दो अश्वत्थामा मारा गया? क्यों झूठ बुलवाना चाह रहे हैं? क्यों क्यों? सुनो, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। झूठ बोलना चाहिए। कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। सच बोलना पुण्य है, पर कई जगह पर झूठ बोलना भी पुण्य है। कहां? गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को मारे डाल रहे थे। आज गुरु द्रोणाचार्य पूरे फॉर्म पे हैं, मार रहे हैं सेना को। निर्दोष पांडवों की सेना मारी, जो खड़ी थी उन्हें मार रहे हैं। सेनाओं में युद्ध में क्या होता है, एक सेना युद्ध करती है तो दूसरी सेना रेस्ट करती है, तो वो आ जाएगी रेस्ट करने, फिर ये जाएगी लड़ने। ऐसा क्रम चलता है युद्धों का। बोलो हाँ,
सारे एक साथ लड़ बैठेंगे तो 6 घंटा में थक जाएंगे। बोलो हाँ। और थके को मार देना आसान है, इसलिए सेनाओं भी कई टुकड़ी में युद्ध करती है। एक सेना युद्ध कर रही है, दूसरी सेना रेस्ट कर रही है। जब ये जाके रेस्ट करेगी तो वो सेना के लड़ने लग जाएगी। बोलो हाँ। तो जो सेना रेस्ट में थी, गुरु द्रोणाचार्य उन पे बाण मार रहे थे, उनको मारे डाल रहे। भगवान बोले मार डालेंगे। अब बताइए ये धर्म है कि अधर्म है? बोलो, ये अधर्म था। गुरु द्रोणाचार्य क्या बोल रहे हैं? मार रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य ये वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने 2 गलती पहले भी की है। पहली गलती, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। आप अपने चेले से कहो कि तू बहुत पढ़ लिख गया, मेरे वाले चेले से तू आगे मत चला जा, एक काम कर, तू अपना अंगूठा ही दे दे। क्या ये धर्म था? बोलो, क्या गुरु द्रोणाचार्य का ये धर्म था कि वो एकलव्य से अंगूठा मांगे? नहीं, अधर्म था कि नहीं? अभिमन्यु, एक अभिमन्यु था, 7 योद्धाओं ने युद्ध लड़ा एक से। जब युद्ध का नियम था कि 1 से 1 लड़ेगा, तो 1 से 7 क्यों लड़े? और उस समय गुरु द्रोणाचार्य भी थे, क्यों नहीं रोका? आपने अधर्म किया ना, तो अब आपके लिए अधर्म होगा। आपने अधर्म किया ना, तो आपके लिए अधर्म, अधर्मी के लिए अधर्म करना ही धर्म है। यही कृष्ण की नीति है, मार दो, कह दो अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने कन्फर्म किया धर्मराज युधिष्ठिर से, क्यों भैया मारा गया? धर्मराज युधिष्ठिर बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तब भगवान ने हाथी मरवाया अश्वत्थामा नाम का, बोले ये मर गया, अब बोल दो हाथी। तब बोले अश्वत्थामा मारा गया। बाद में धर्मराज ने बोला नरोबा कुंजरोबा, तो भगवान ने शंख बजा दिया, तो अश्वत्थामा मारा गया। इतना तो सुनाई पड़ा गुरु द्रोणाचार्य को। आगे की लाइन सुनाई, उन्होंने रथ डाल दिया, धृष्टद्युम्न आए और गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। ये गुरु द्रोणाचार्य जी के युग का अंत है। क्यों झूठ बोलना पड़ा? झूठ इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि ये अधर्म के रास्ते पर चढ़ चुके थे। और अधर्मी, याद रखना, कांटे को ही कांटा निकालता है, कांटे को कभी गुलाब नहीं निकालता। अधर्म को अधर्म ही काटता है, झूठ को झूठ ही काटता है। बोलो हाँ। सच सच के लिए है, सच झूठ के लिए नहीं है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अदालतों में कई बार सच हार जाता है और झूठ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि सच की लड़ाई झूठ से नहीं है। एक बात बताओ, एक पिता है और उसका बेटा है। आज पिता ने कुछ कह दिया बेटे को, तो बेटा बुरा मान गया और उसने अपने पिता को छोड़ दिया। जा, मैं नहीं बात करता तुमसे, नहीं आऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ कि जिस पिता ने तुम्हें कई बार माफ किया, जिस पिता ने तुम्हें कितनी दौलत दे दी, पढ़ाया लिखाया, आज एक बात क्या कह दी, तुम्हें बुरा लग गया, छोड़ के चले आए, सेवा नहीं कर रहे हो, अब अकेला बूढ़ा है। अच्छा, वो बाप भी हार गया। अब मैं बेटे से क्या कहूं? बेटा इतना गुस्से में कि उसने आया और अपने पिता को गोली मार दी। एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। अब एक बात बताओ, पिता सच था, पुत्र झूठ था, गलत था, लेकिन लड़ाई किससे करेंगे? सच झूठ से क्यों लड़ेगा ये बताओ। जब आप झूठे हो, जब हमें दिख रहा है कि आप झूठे हो, तो भाई अब क्या करें? ईश्वर की ओर देख के आदमी सरेंडर हो जाता। झूठ से क्या लड़े भाई? ये बताओ, यदि आप धर्म को मानते हो तो मैं आपसे बात करूं, आप धर्म को मानते ही नहीं तो मैं क्या बात करूं आपसे?
बात राम से की जाएगी, रावण से क्या बात करे, करने गए तो थे, कहां सुना। हनुमान जी सत्य हैं, रावण झूठ है। क्या हुआ, सत्य लौट के आ गया ना खाली हाथ। हनुमान जी लौट के आ गए, रावण को समझा पाए। सत्य और झूठ की लड़ाई नहीं, जब सत्य और झूठ की लड़ाई होगी तो ये याद रखिएगा, धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी तो धर्म जीतेगा। और धर्म को जिताने कौन आएगा, महाभारत धर्म अधर्म की लड़ाई जिताने कौन आया, स्वयं कृष्ण आ गए जिताने के लिए, धर्म जीत गया। पर एक बात बताऊं, मैं ये बात आपको कैसे समझाऊं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो, कई बार मैं कहता हूं कि आपसे क्या बात करूं, जब आप अपने मां का सम्मान नहीं करते, अपने बाप का सम्मान नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, तो मैं तुम्हें क्या समझा पाऊंगा। समझाया उसको जाता है जो समझे और समझदार है और समझना चाहे, जो समझे ही ना उसे क्या समझाओगे। तो उस झूठ के आगे सच क्या काम करेगा। बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। इसलिए सच हमेशा चुप हो जाता है और झूठ शोर मचाता रहता है। उदाहरण से समझिए, कुत्ता भौंक रहा है तो आप भौंकेंगे, शांत रहेंगे। अब जरा एक बात बताओ, पृथ्वीराज चौहान ने कई बार क्षमा किया मोहम्मद गौरी को, और जब उसने पकड़ा तो पृथ्वीराज ने बोला कि भाई मैंने तुझे 16-17 बार मौका दिया, तो एक बार तो दे, नहीं दिया। तो पृथ्वीराज समझ गए कि धर्म मेरे भीतर तो है, मैं मौका दे रहा हूं, पर इसके भीतर नहीं है। क्या मौका, इससे क्या बात करें, अब क्या बात करें इससे। जो धर्म का काखा गाघा नहीं समझता भैया, जो धर्म के बारे में तनिक नहीं समझता, उससे क्या बात करोगे आप। मैं आपसे बात करूंगा गीता की, रामायण की, भागवत जी की, महाभारत की, वेदों की, पुराणों की, पर जो वेद पुराण मानता ही नहीं उससे मैं क्या बात करूंगा। फिर तो वो जीत जाएगा और आप हार जाओगे, क्योंकि उसे मानना ही नहीं। भाई जिसे सच मानना ही नहीं, फिर तो झूठी जीतेगा। कौन जीतेगा, झूठी जीतेगा, क्योंकि सच तो आप मान नहीं रहे। इसलिए सच हमेशा सच तब काम करता है जब सामने वाला भी सच्चा हो। तुम कुछ तो सच्चे हो, तुम चलो 50% भी सच्चे हो, 50% गलत हो, तो भी सच काम कर जाएगा आप पर आप पूरे 0 हो सच से, झूठ ही झूठ है पूरा, तो फिर वहां सच हाथ जोड़ लेगा, भैया तुम्हें नहीं जीता पाए, तुमसे हार जाएंगे। इसलिए कोर्टों में झूठ ही झूठ है, कचहरियों में झूठ ही झूठ है, इसलिए सच हाथ जोड़ लेता है। सच कहां लड़ेगा, फिर तो आएंगे भगवान और धर्म की स्थापना, फिर ईश्वर, फिर उनको ठिकाने से, फिर इसका इलाज ईश्वर के पास है। फिर इसका इलाज किसके पास है। सच कभी हारता नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, सच जो सुनने ही तैयार नहीं है साहब, उससे सच क्या करेगा ये बताओ। क्या करेगी आपके प्रमाण, गीता, रामायण, उदाहरण देते रहो वेदों के, मानने ही नहीं है। अब रावण को सबने समझाया कि पराई नारी चुराना गलत है। कहां लिखा है, किस पुराण में लिखा, किस वेद में कि भाई रावण ज्ञानी है, तू तो ज्ञानी है। कहां लिखा है कि पराई औरत चुरा लेना धर्म है, तू अधर्म कर रहा। पर रावण किसी की नहीं सुनता। अब जब नहीं सुनता तो क्या सुनाए, सब चुप होके चले गए। लेकिन अंत में हनुमान जी का बस नहीं चला, हनुमान जी नहीं समझा पाए। अंगद जी का बस नहीं चला, नहीं समझा पाए। माल्यवंत नहीं समझा पाए, विभीषण नहीं समझा पाए रावण को। जब कोई नहीं समझा पाए, सारे हार गए, सारे सच हार गए झूठ रावण से, झूठे रावण से हारे कि नहीं। लेकिन अंत में उस झूठे रावण को राम से हारना पड़ा। अंत में हार झूठ की होगी, लेकिन बीच में हनुमान जी को हारना पड़ेगा। हनुमान जी हार गए कि नहीं, बोलो हाँ। रावण से कौन हार गया, क्यों हार गए, समझाने गए थे ना, कहां समझा। अंगद जी हार गए, माल्यवंत जी हार गए, विभीषण हार, सच हार गया, झूठा रावण जीत गया। लेकिन कब तक जीतेगा,
एक दिन उस झूठे रावण का भी अंत हुआ कि नहीं? झूठ का, गलत का अंत होगा, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो सच को हराता चलेगा। ये याद रखिए, मैं ये समझाना चाहता हूं। उसका अंत होगा, कब तक चलेगा? झूठ का भी अंत, दुर्योधन का हुआ, रावण का, किसका नहीं हुआ? लेकिन याद रखिएगा थोड़ा लंबा टाइम लगता है। उस लंबे टाइम में आप लोग क्या बोलते हैं? सच हार गया, झूठ जीत। हां, हनुमान जी भी हार गए। इसलिए कहता हूं कि रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। अभी रावण के दिन चल रहे हैं, इसलिए चुप होके बैठो। कई बार आपका समय अच्छा नहीं होता, कहते ना जब समय अच्छा नहीं होता तो सोना भी माटी के भाव बिक जाता है, और समय अच्छा होता है तो माटी भी सोने के भाव बिकती है। समय समय की बात है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की बलवान समय है मेरी मां। सच सच जीतेगा कि सच हारेगा, यह निर्णय आपका और मेरा नहीं। मैं कर्म करूं, मैं सच के साथ रहूं, मैं सच के पक्ष में रहूं, जीतेगा कौन, यह निर्णय ईश्वर का। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे अबंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा जो तू ना कर सका, वो भगवान करेगा। द्रौपदी मां है, अश्वत्थामा को मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं, दया करना उतनी जितने की जरूरत हो। इतनी दया ना करना कि तुम्हारी दया तुम्हें कायर बना दे। अब बताओ, हमारे देश के राजाओं ने दया ना की होती तो ये भारत गुलाम होता? दया मत करो, उतनी दया करो जो दया का पात्र हो, उस पे दया करो। गुरु द्रोणाचार्य पे दया नहीं की, सिर काट दिया ना, झूठ भी धर्म हो गया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य गलत थे। गलत को यदि झूठ से मारा जाए तो वो धर्म है। बोलो हाँ। इसलिए मां है द्रौपदी, और द्रौपदी कह रही है छोड़ दो दया उतनी जितने की जरूरत है मेरी मां। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ मां। द्रौपदी मां है और मां के अंदर इतनी करुणा कि 5 बेटे को मारने वाला अश्वत्थामा सामने है, कह रही है छोड़ दो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ मां, ओ मां, ओ मां, प्यारी मां। सुनो, जब मां जिंदा होती है ना तो लोग मां की कदर नहीं करते, और जब मर जाती है तो एक दिन रोते हैं चीख पुकार के। हाँ, एक दिन रोवो चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार। एक दिन आप रोते हैं माँ बाप के लिए, पर जब माँ होती है इज्जत नहीं, और माँ के ना होने पे आंसू है।